मेरा नाम सनम है। मेरी उम्र 20 साल है। आज मेरे मालिक की बीवी घर पर नहीं थी, तो मुझे घर में अकेला देख वो मेरे कमरे में आ गया और कहता कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम आज मेरे कमरे में आ जाओ। लेकिन मुझे मालकिन से डर लगता था, ना मैं उसके साथ गुनाह करना चाहती थी। इसी वजह से मैं भागी तो उसने मेरा दुपट्टा खींच दिया और मेरी गर्दन। दीवानगी पार्ट नंबर 8। अनाया की बात सुन गुल पूरे जी जान से मुस्काई और अरसम जब इसका दरवाजा खोले खड़ा था उसे देख दोनों साम करती बैग सीट पर बैठ गई। अरसम ने गुल की जर्द रंग के हिजाब और शर्बती आंखों को देखा और मुस्कुरा दिया। अरसम खामोशी से ड्राइव कर रहा था और गुल की नजर अरसम की मजबूत मर्दाना वजाहत से भरपूर घड़ी कोरी कलाई पर टिकी थी, जिस कलाई में एक महंगी घड़ी बंधी हुई थी। अरसम ने खुद पर गुल की नजर का अर्तकाज महसूस किया तो पीछे पलट कर देखा। गुल भी उसकी वजीहा चेहरे को देख तक रही थी। अचानक ही दोनों की नजरें टकराई और गुल ने शर्म से नजरें नीचे झुका ली। अरसम लेकिन दिल ही दिल में उसकी हालत देखकर मुस्कुरा दिया। गुल अपनी गली के मोड़ पर उतर गई। अनाया ने बहुत जिद किया कि वो उसे उसके घर तक छोड़ाएगी, लेकिन गुल ने साफ इनकार कर दिया था। गुल जानती थी कि वो जिस मोहल्ले में रहती थी वहां से मिडिल क्लास के लोग रहते थे और किसी के पास भी मर्सिडीज भी नहीं थी। अगर वो बड़ी गाड़ी में बैठ कर घर जाती तो मोहल्ले की औरतें हम गोया करती। इसलिए वो थोड़ी दूर उतरकर पैदल ही चली गई और घर आकर ही सांस लिया। रजा का नशा उतर चुका था। उसने सनम के साथ जो हरकत की थी वो उसे भी याद आ गई थी, जिसकी वजह से सनम उससे कचरा रही थी और अब ज्यादा उसकी नजरों के सामने नहीं रहती थी। रजा ने खुद को कोसा और सोचा आखिर उसने शराब पी ही क्यों थी। रजा को एक छोटे उम्र से ही सिगरेट शराब की आदत थी। अब ये आदत पुख्ता उम्र में पहुंचकर जान का वबाल बन गई थी। रजा को शर्मिंदगी थी, लेकिन उसने किसी पर जाहिर नहीं होने दिया था। रजा जानता था कि उसने अब सनम की नजरों में वो मुकाम खो दिया है जिस ऊंचे मुकाम पर कभी वो हुआ करता था। सनम को वैसे भी इससे कराहत महसूस होती थी और अब मजीद सोने पर सुहागा उसकी हरकत ने कर दिया था। रजा अपनी सख्त मिजाज और मगरूरियत और अना में कुछ नहीं था, लेकिन उसे सनम यूं नजरअंदाज करने पर वो अंदर ही अंदर खुलता था। लेकिन काफी अच्छे से तरीके से वो अपना गुस्सा जब्त कर लिया था। ना रजा कुछ कह सकता था और ना ही अब सनम के बिना रह सकता था। रजा सख्त अनापरस्त था और अब अंदर ही अंदर तड़प महसूस हो रही थी। रजा अपने शद्दाना रवैये और अपने सब्र पर काबू खोने से डरता था। जानता था कि वो कितना बड़ा जुनूनी है। अगर एक बार वो मोहब्बत में बह जाता तो हर हाल में सनम को फदा कर लेता। आज उसे एहसास हुआ था कि वो सनम की मोहब्बत में कितना आगे बढ़ गया है। राज ऑफिस में बैठा था और यही सब सोच रहा था जब अरसम उसके करीब आ खड़ा हुआ था। किसके कैबिन में आने से पहले उससे इजाजत ले लेते हैं मिस्टर विहाज। रजा उसकी तरफ देखकर बोला तो अरसम लापरवाही से शाने उचका गया। काश सब आपकी तरह होते। अरसम उसके सामने रोलिंग चेयर पर बैठा आराम से बोला, मतलब क्या मेरी तरह होते। रजा एकदम संभल कर बैठ गया। कुछ नहीं, ये बताइए सनम कैसी है। उसकी ऊपर से अब भी सनम का भूत उतरा नहीं है। रजा ने जबड़े बीच कर मुठ्ठियां बीच ली तो अरसम मजे में सिगरेट सुलाकर लबों से लगा गया था। सनम ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम सनम को पहले से जानते हो? पहले से जान पहचान है तुम दोनों की। रजा ने आज दिल में उठते सवाल को जुबान तक लाकर ही दम लिया था। नहीं यार, बस वो बहुत प्यारी लगती है, अरसम खोए हुए लहजे में बोला। तो रजा उठ खड़ा हुआ। सामने ग्लास वाल के पास जाकर वो खड़ा हुआ और दूसरी तरफ मुंह फेर कर सांसों को नॉर्मल करने लगा, क्योंकि उसे बहुत सख्त गुस्सा आया था। आंखों से अंगारे निकलने लगे थे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी शादी मिसबा से होने वाली है और तुम्हारी नजर सनम पर है। रजा शोला बाज आंखों से घूरता हुआ बोला, यार कैसी शर्म, अभी कौन सा शादी हो रही है। अरसम जानबूझकर उसे तपा रहा था। रजा की तो सर लगी तल वो तक बची। मेरी तरफ से तुम्हें जो करना है करो, बस मेरे घर की औरतों से दूर रहो। रजा तनफन करता बोला, अरे यार तुम इतना जल्दी तो कर तरह फट पड़ने के लिए तैयार क्यों रहते हो। डोंट वरी, मैं अच्छा लड़का हूँ, मैं गुड बॉय हूँ। एक ही लड़की पर दिल आएगा और जिस पर भी आएगा उसी से शादी करूंगा। असम शरार से बोला तो रजा का दिल किया वो उसके मुंह में एक मुक्का जड़ दे। फिर भी सनम में कुछ अलग ही बात है। उफ, जब जब उसे देखता हूँ मेरा दिल जोरों से धड़कता। और फिर बंद करो यार अपनी बकवास, सनम के मुतालिक मुझसे फजूल ना बोलो। रजा अंगेज शहादत की उंगली उठाकर उसे वार्न कर गया और अपना ऑफिस से निकल गया। रजा जैसे ही घर पहुंचा किसी की
दिल से उस चीख पूरे गैस हाउस में चीख उठी और रजा पहचान चुके थे कि किसी और की नहीं सनम की चीख है। रजा दौड़कर लिविंग एरिया में पहुंचा जहां हयात खाना खाला सनम को उठाने की कोशिश कर रही थी। ओ आह खाला, अरे बेटा उठने की कोशिश तो कर, नहीं उठा जा रहा खाला, पैर बहुत दर्द कर रहा है। सनम लपकारती एकदम फूट कर रो दी। क्या हुआ खाला? रजा की आवाज पर सनम ने जल्दी से आंसू साफ किए क्योंकि रजा को उसके आंसू से सख्त चिढ़ थी। अरे बेटा क्या बोलूं, सीढ़ियों से उतर रही थी कि अचानक ही गिर पड़ी, पैर मुड़ गया है और उठ नहीं पा रही। हयात खाला ने उदासी से कहा और सनम को देखता हुआ अपना दायां पांव पकड़े बैठी थी। रजा ने सोचा सब का इतना ख्याल रखती है पर इस लड़की को खुद का कोई ख्याल नहीं रहता। रज़िया घर पर नहीं थी, वो किसी कज़न के यहाँ कुछ दिनों तक रहने गई थी। रज़ा ने सनम का बाजू पकड़ा और सनम ने रज़ा का मजबूत कंधा थामा था और उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही पल करा कर गिर गई। लेकिन रज़ा के मजबूत खसार ने उसे जकड़े रखा था। दर्द की शिद्दत से सनम ने रज़ा का कोट मुट्ठी में पकड़े होंठ दांतों तले दबाए रखे था। रज़ा उसकी हालत देखकर उसे गोद में उठाकर अपने से अटैच रूम में ले गया था। रज़ा ने आज़िकी से बेड पर लिटाया और उसका पैर सीधा करके जांचने लगा। तभी सनम ने घुटना रोते हुए कहा, आप मेरे पैर ना छुइए। सनम झिझकती हुई बोली, ड्रामे और नखरे बाद में कर लेना, पैर दिखाओ अपना, पता नहीं कितनी बेख्याल लड़की हो, दिखाओ यार पैर, दिखाओ, पता नहीं कितनी चोट लगी होगी। रजा ने डांट कर कहा और सनम का पैर खींचकर अपनी हथेली में रख गौर से देखने लगा। गोरा सुर्ख सफेद पांव जो कि लाल पड़ गया था। कुछ नहीं, मोच है, डरो नहीं, ठीक हो जाएगी। रजा ने कहा तो सनम का धड़ास बंदी, लेकिन उसे दर्द बहुत हो रहा था। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, वो आकर तुम्हें देख जाएगा। रजा ने फिर डॉक्टर को कॉल मिलाई और थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ गया। दर्द का इंजेक्शन और चंद पेन किलर देकर डॉक्टर वापस चला गया। सनम पेन किलर खाकर शाम को अपने कमरे में सोई हुई थी और रजा उसकी पानी खड़ों से सोते हुए देख रहा था। फिर रजा उसके पैरों के पास आया और अपने हाथों से उसका पैर सहलाने लगा। सनम को हल्की हल्की गुदगुदी महसूस होने लगी थी क्योंकि रजा उसके तलवे को सहला रहा था। सनम नींद में करवट बदलकर मुस्कुराने लगी तो रजा उसे देखकर अंदर तक सरशारी महसूस करने लगा। जब ही रजा झुका और उसके पैरों को चूम गया। फिर वो उठा और उसके चेहरे पर आए बालों को साइड करके उसे कंफर्टर सही करके उसके सिरहाने ही बैठ गया। सनम के वजह से आती सहरकुन खुशबू और उसके बालों की होश शराबा महक रजा अपने सांसों में उतार रहा था। रजा उसकी सुर्ख आरज़ों को देखता रहा और रजा को दिल एक बार फिर मचला था और कुछ गुस्ताखी करने पर उकसा भी रहा था, लेकिन रजा ऐसी कोई भी अब हरकत नहीं करना चाहता था जिससे उसकी इज्जत नफ्स जख्मी हो और सनम को भी तकलीफ पहुंचे। सनम ने अब उठी तो रात के 3 बज रहे थे और रजा उसके कमरे में काउच पर सो रहा था। सनम को प्यास लगी और उसने खुद ही नीचे जाकर पानी पीने का फैसला किया और दर्द को बर्दाश्त करती उठ खड़ी हुई, लेकिन अगले ही पल वो जमीन पर रह गई थी। सनम को अपना नीलियों से जान निकलती हुई महसूस होने लगी थी। रजा की बहुत ज्यादा कच्ची नींद होती थी। वो सनम के सिसकने की आवाज पर जाग गया और सनम को फर्श पर बेचारगी से बैठा देखा तो वो परेशान हो गया और उठकर उसके करीब आया और घुटने के बल फर्श पर बैठ गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, प्लीज रजा सर मेरी उठने में हेल्प कर दे, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, सनम लाचारी से बोली। रजा ने उसे अपनी बाह में जकड़ कर उठाया और आराम से बेड पर बिठा दिया। वो मुझे प्यास लगी है, सनम ने उंगलियां चटका कर कहा। रजा उसकी बात पर कमरे से बाहर निकला और उसके लिए किचन से पानी का जग भर कर ले आया। सनम ने शुक्रिया करके पानी पिया और आंखें मूंद कर बैठ गई। सनम रजा कहकर ही बेइख्तियार उसके ऊपर झुका और सनम के बुरे बालों पर लब रख चूम गया। सनम बस आंखें मूंदे बैठी रही और वजह के लबों की तपिश महसूस कर चुकी थी। सनम को फितरती शर्म और हया ने आन गिरा था। वो नजरें झुकाए बैठी थी, वो कर भी क्या सकती थी। रजा ने उसके गालों को हल्का सा सहलाया और प्यार से देखने लगा। दूसरे दिन अरसम भी टपक पड़ा। सनम तो चलने फिरने से कासर थी, इसलिए वो अपने कमरे में ही पड़ी रही। अरसम के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा था और बार बार चोर नजर से यहाँ वहां देख लेता, लेकिन उसे सनम कहीं भी नजर नहीं आई। ये बार बार तिरछी नजर यहाँ वहां क्यों देख रहे हो? कल की मीटिंग बहुत जरूरी है, अच्छे से प्रेजेंटेशन तैयार करके लाना, ये प्रोजेक्ट हर हाल में हमारी कंपनी को मिलनी चाहिए। रजन ने कहा तो अरसम ने आंखें स्केर कर उसे देखा और कहा, तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है? मैं एक खरा और काबिल बिजनेसमैन हूँ, तुम अपनी कुर्सी संभालो। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट इंसान को ले डूबता है। अरसम वहाज सिकंदर। रजा तंजिया हंसा। अच्छा ये बात है तो तुम पर सूट करती है ना? रजा सुल्तान अली जो बात बात पर अपना ईगो और
एटीट्यूड दिखाता है। अरसम मुंह टेढ़ा करके बोला, रजा सिर्फ उसे देखने लगा था। तुम बचपन से ऐसे हो या जवानी में कदम रखकर बावले हो गए हो? अजीब हो, मतलब औरतों की तरह ताना मारते हो। रजा ने जैसे ही कहा, अंदर से सनम की आवाज आई तो वो उठकर चला गया। सनम बैठी फोन पर बात कर रही थी जब रजा कमरे में आया। तुमने मुझे शायद अभी आवाज लगाई है। सनम की तरफ देख रजा ने तहमत अंदाज में कहा, जी वो अब्बा लाइन पर है, आपसे बात करेंगे। सनम बेड पर बैठी कर ही उसकी तरफ फोन बढ़ाती हुई बोली। रजा उसके करीब आया, फोन लेकर बात करने लगा। जी कहिए। रजा अपने गंभीर आवाज में बोला। तो आगा साहब की बात सुनकर उसके चेहरे के रंगीन से उड़ गई थी। सारी बात सुनकर उसने सनम पर एक उचटती हुई नजर डाली और फोन उसकी तरफ उड़ाकर कमरे से निकल गया। रजा का दिमाग, जो पहले ही अरसम ने घुमा रखा था, वो मजीद घूम गया था, क्योंकि आगा साहब 2 दिन बाद आकर उसके पैसे लौटाने वाले थे और अपनी बेटी सनम को भी अपने साथ ले जाते। अब रजा एतराजी असरारी कैफियत में मुब्तला हो गया था। सनम 2 दिन बाद हमेशा के लिए चली जाती और शायद फिर कभी वो लोग रजा की शक्ल तक ना देखना पसंद करते, क्योंकि उनकी नजर में रजा एक बुरा इंसान था। सनम एक बुरा इंसान था। सनम को खो देने का डर दिल में घर कर गया था। रजा ने जो सोचा था सब उल्टा पड़ गया था। वो तो अपनी अना में ही था और खुद को बहुत आला सरखोर समझ रहा था। लेकिन जैसे ही पता चला कि सनम अब चली जाएगी तो उसकी जान लबों पर आ गई थी और रजा ने सोच लिया था कि वो अब सनम पर अपनी मोहब्बत को आश्कार कर देगा। सनम ने भी ब्लू फ्रॉक पहने कमरे में लेटी थी। जब रजा उसके कमरे में आया तो वो बिखेरी बाल लिए उठ बैठी। रजा ने अपने हाथों से खाने का ट्रे पकड़ा हुआ था। चलो शाबाश, खाना खा लो। मैं खा लूंगी, आप रख दें। सनम ने कहा तो रजा ने खामोश खश्मगीन निगाहों से उसे देखा और फिर उसके करीब ही बेड पर बैठ गया। सनम रजा के बैठते देख शानों पर शाल सही करने लगी। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, सनम सफाई देने लगी। लेकिन फिर भी मेरा भी कुछ फर्ज है, और जब मैं बीमार था तो तुमने मेरे सराहने बेड पूरी रात मेरी देखभाल की थी। रजा ने कहा तो सनम चुपके से खाने लगी। आज पूछोगी नहीं कि मैंने खाना खाया भी है या नहीं? नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप खा चुके हैं। सनम ने स्पाट लहजे में कहा और कुछ ही देर में वो खाकर खाना ट्रे उठाकर साइड टेबल पर रख चुकी थी। रजा बेड पर ही बैठा रहा। सनम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रजा दो टोक लहजे में बोला। बोले, मैं सुन रही हूँ। सनम अपना लहजा बेलचक रखती हुई बोली। सनम, तुम मुझे अच्छी लगती हो। इतने सीधे और डायरेक्ट बात पर सनम बुखला सी गई। लेकिन मुझे आप अच्छे नहीं लगते, सनम ने बेरुखी से बोली। तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी है, रजा पुरस्रार अंदाज में बोला, और सनम जो उससे दूर खड़ी थी चलकर उसके करीब गया और धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। ये क्या कर रहे हैं, करीब क्यों आ रहे हैं? सनम धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगी और अचानक से एहसास हुआ कि पीछे भागने की जगह नहीं है, क्योंकि वो दीवार से टकरा गई थी। रजा ने उसके दोनों तरफ बाजुओं का घेरा बना दिया और उसकी तरफ देखकर गहरी मुस्कान के साथ बोला, तब क्या कह रही थी तुम? रजा सनम के गले से उसका शाल हटाकर बोला। सनम उसकी हरकत पर ऐश अश कर गई। सनम ने अपना शाल सख्ती से पकड़ा, लेकिन रजा ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसका फ्रॉक सिरकाकर उसके शानों पर झुका तो सनम दर्द से करा उठी। आज छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मत करें। सनम एकदम दर्द से लबों को कुचलती हुई सिसकियां लेती हुई बोली। रजा एकदम से उसके शानों में बाइट किए जा रहा था और अपने होंठों से उसके गले को जख्मी कर रहा था। सनम का पूरा वजूद कपकपा उठा था। वो बिल्कुल होश से बेगानी हुई मचल उठी थी, लेकिन रजा को भी काबू करना आता था। कुछ वक्फे बाद रजा अपना शिद्दत भरा लिम्स उसके रग पर छोड़कर उसके चेहरे को प्यार से देखने लगा। सनम का बस चलता तो वो जमीन पर ही पड़ी रहती, लेकिन रजा का खौफ इतना था कि कुछ कह भी नहीं पाई। रजा ने उसके चेहरे से हाथ उठाया और बेख्तियार उसके शाने से फ्रॉक सिरकाकर अपना हाथ वहां रखा और थोड़ी उसके कंधे पर जमाकर उसके लंबे सांस लेने लगा। सनम अपना अक्स कदावर आईने में देख बुकला गई, क्योंकि उसके शाने में दांतों के निशान साफ नुमाया थे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी जिम्मे पर हूँ और आप इमारत में खयानत कर रहे हैं। आप मेरे लिए गैर महरम हैं। खुदारा होश करें और खुद को गुनाह करने से बचाएं। सनम उसके बाजू में फिर से फड़फड़ाने लगी थी। प्यार करना गुनाह नहीं है, और अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगता है तो मुझसे निकाह कर लो, रजा मोहब्बत पाश लहजे में बोला। सनम एकदम चौंक गई। रजा अनापरस्त था, लेकिन वो अब ज्यादा दिन तक खुद को सनम से दूर नहीं रख सकता था। ये बात वो बेहतर तरीके से जान चुका था। उसे हर हाल में सनम का साथ चाहिए था। सनम बेख्तियार पलटी और कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप जैसे इंसान के साथ निकाह कभी नहीं।
क्या मतलब मुझ जैसा? मतलब आप जैसा इंसान जो शराब पीता और हराम काम करता है और जो बेहद जुनूनी है, एक लड़की को अगवा करवा कर जबरदस्ती उसे अपने घर पर रखना, क्या ये एक अच्छे इंसान की पहचान है? सनम छूटते हुए बोली, अगर ये बात है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना बुरा हूँ। सनम को घसीटते हुए लिविंग एरिया तक ले आया और उसका हाथ झटक दिया। आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? सनम रजा के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी और रजा के लबों पर एकदम शैतानी मुस्कान तेज गई। नहीं जाने दे सकता। अगर तुम्हें जाने दिया तो तुम मेरी जान भी चली जाएगी। आई आई थिंक तुम से शिद्दत वाली मोहब्बत हो गई है। झूठे हैं आप ये सिर्फ मेरे बाबा से बदला लेने के लिए कर रहे हैं, वरना मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप मंगनीशुदा हैं। सनम एक दम गुस्से से चीखी, उफ रहने दो स्वीटी, तुम गुस्से में और भी ज्यादा हसीन लगती हो। निकाह तो तुम्हारा मुझसे ही होगा और आज ही होगा। देखता हूँ मुझे किसका बाप आकर रोकता है। रजा उसे एकदम सोफे पर धकेल गया। सनम को यकीन नहीं आता कि रजा उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन सच में मैं तुमसे इश्क करता हूँ और अब तो जुनून है मेरा तुम मेरी बनो। किसी और का तो मैं बनता नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें अपनी दस्तरस में लेना चाहता हूँ। रजा मोहब्बत पाश लहरे में गोया हुआ। खुदारा मुझे जाने दीजिए मेरे आगा जान। चुप एकदम चुप, हर वक्त आगा जान का अलाप करती हो। जाने दो यार, तुम्हारे बाप को तुम्हारी इतनी फिक्र रहती ना तो कब का तुम्हें मेरी कैद से छुड़वा कर ले जाता। तुम तो बस अब मेरे पास रहोगी। यकायक रजा एक दम जोर से धड़ा तो सनम खामोश हो गई। मैंने जो भी किया उसे भूल जाओ। ट्रस्ट में मैं एक अच्छा इंसान हूँ और तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो मैं बेमौत मर जाऊंगा। जब कल रात तुम जाने का तस्करा किया तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, ऐसी तकलीफ जो कभी मुझे नहीं हुई है। मैं रजिया से प्यार नहीं करता, बस फैमिली चाहती है थी सो मैंने मंगनी कर ली थी। लेकिन मेरा दिल तुमको चाहता है। रजा एकदम उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ रूहान सा हो गया। सनम को यकीन नहीं आ रहा था ये शोला शबनम कैसे बन गया। लेकिन मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, मुझे घर प्लीज देखे। मेरा इस दुनिया में मेरे आगा जान के सिवा कोई नहीं है। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, जान लुटाते हैं अपनी। लेकिन हम गरीब हैं इसलिए वो आपका कर्जा नहीं उतार पाए, वरना हमारी भी इतनी इज्जत है जितनी आपके मुआशरे में है। सनम तहम्मुल से बोली, इसका मतलब है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी अपने सो कोल्ड सोच की वजह से। रजा गजबनाक लहजे में बोला और उसके जबड़े अपनी आनी हथेली में जकड़ लिया। यू नो वट, मैं तुम्हारे साथ नरम होकर बात ही क्यों की और भूल गया तुम बहुत ज्यादा हट धर्म और जिद्दी किस्म की लड़की हो। तुम्हारी रस्सी मुझे ढीले नहीं खींच कर रखनी चाहिए थी। छोटा मुंह बड़ी बात, तुम यहाँ से बाहर तक नहीं निकल सकती हो और मेरी कैद से आजाद होने का तो ख्याल ही फजूल हो। तुम्हारी जैसी नन्ही सी चिड़िया अकाब के सामने डट कर खड़ी है, लेकिन वो नहीं जानती कि मैं अकाब यानी रजा सुल्तान अली हूँ, जो सीधा तुम्हारे पंख नोच कर गर्दन से दबोच कर तुम्हें हमेशा के लिए पिंजरे में कैद कर सकता हूँ। इसलिए अपनी औकात जहन में रख कर बात करो। रजा के सुर्ख होती आंखें सनम की सी ग्रीन आंखों में गुड़ी थी, जो आंसुओं से लबरेज थी। चलो शाबाश, रोना धोना बंद करो, एक कप अपनी हाथ की कड़क चाय पिला दो। सनम रोती हुई वहां से भाग गई और किचन में आकर सीधा फर्श पर बैठी थी चली गई और आंसू टूट टूट कर गालों पर बहने लगे। दूसरी तरफ रजा आराम से सोफे पर पैर चढ़ाए बैठा मोबाइल फोन चला रहा था। उसे बहुत टेंशन थी क्योंकि जल्द से जल्द अब बगैर ताखीर करके उसे निकाह करना था। जारी है।